गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए बताइए पितामह, क्या आपने केवल सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को दुष्टों से मुंह छुपाना शोभा नहीं देता पितामह, नहीं देता। मेरी ओर देखिए पितामह, मेरी ओर देखिए। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए मेरी ओर, देखिए मेरी ओर पितामह, कि देखिए कि कैसे आपकी कुलवधू किस दशा में खींची यहाँ लाई गई है। और मुझे बताइए कि भारतवंश की क्या यही परंपरा है? आपके मुख से ये सुनकर मैं शांत हो जाऊंगी मैं पितामह। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधू की रक्षा करने के लिए, उसके मान सम्मान के लिए मर मिटते हैं। परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। कृपया मुझे भारतवंशियों की परंपरा बता दीजिए पितामह। मेरी ओर देखिए पितामह, आपके सामने यह धर्म हुआ और आपने इसे सहन किया, तो क्या इसका ये अर्थ नहीं कि आपने भी इस अन्याय को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? यदि नहीं है तो उठाइए धनुष और भेद दो इन भेड़ियों की आंखों को। मेरा ये छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री को अपमानित करने जा रहा है, और ये पांचों विवश होकर केवल इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये दास बन गए हैं। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? आप सभी लोगों के हृदय पत्थर के हो गए हैं क्या? आप सब इस अन्याय, इस अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द भी नहीं बोलेंगे? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है इस सभा पर। ये अन्याय है, अत्याचार है ये। प्रणाम महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो नेत्रहीन जन्मे हैं। अगर नेत्र होते तो आज अपनी कुलवधू के इस अपमान पर स्वयं अंधे हो जाते। मुझसे कुछ ना कहो पुत्री, कुछ ना कहो। ना ही युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी, और ना ही दुर्योधन ने तुम्हें जीतने की। अपना ये प्रश्न लेके युधिष्ठिर से जा, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भरतवंश की मर्यादा को भंग किया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गुरुद्रोण? युद्ध का ज्ञान देते हुए आपने लज्जा की शिक्षा नहीं दी। आपने शिष्यों को युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दांव पर लगाना सिखाया। आपने क्या अपने शिष्यों को स्त्री की लज्जा और उसके मान को भी दांव पर लगाना सिखाया है? आप तो ज्ञान और नीति के ज्ञाता है काकाश्री। आपकी नीति इस विषय पर क्या कहती है? माना कि महाराज आपके ज्येष्ठ हैं, नेत्रहीन हैं, पर आपकी नीति पर किसने रोक लगाई? क्या आपकी जीवा पर भी विधाता ने वार कर काट दिया था? व्यर्थ प्रलाप का कोई फल नहीं, जो होना था वो हो गया। धर्मराज हार गए द्रौपदी को। होते कौन है ये मुझे हारने वाले? मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ, केवल इनकी नहीं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्या धर्मराज ने तुमसे मुझे दांव पर लगाने की आज्ञा दी? तो मैं कैसे हार गई? संसार में पहले भी पासे खेले गए हैं, पर वो भी ऐसा नहीं करते थे। और पहले भी जो वारी थे वो तो अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाते थे। तो आज तुम लोगों ने अपनी पत्नी को दांव पर क्यों लगाया? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दीजिए भ्राता। आप तो स्वयं धर्म के चिन्ह हैं। यदि आप न होते तो महादेव की सौगंध पांचाली को छूने वाले इन हाथों को जड़ से उखाड़ देता। जैसे बीमा वृक्ष को खा जाता है, आज भाभी का यह अपमान इस कुल को खा जाएगा। क्या किसी स्त्री को दांव पे लगाया जा सकता है? आप सभी उत्तर दें, वरना इसका उत्तर देने आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर उचित नहीं किया, किंतु पति का पत्नी पर अधिकार सिद्ध है। मतलब अधिकार का यह अर्थ नहीं कि पत्नी की आत्मरक्षा, उसकी लज्जा की रक्षा करना पति का कर्तव्य है। ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, सबके सब नपुंसक हैं। आओ आओ मेरे मित्र की गोद में बैठ जाओ, वो रक्षा करेगा।
5 पति तो हैं, एक और का हाथ थाम लो, क्या ही हो जाएगा। जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ चयन करे उसे समाज को वैश्य बुलाते हैं। वैश्य। इस सम्मान के लिए मैं तुझे वो दंड दूंगा कि तुम मृत्यु के लिए भी तरसेगा। तेरी ये हिम्मत दास अर्जुन, बैठ जा अपने स्थान पे, बैठ जा। कोई नहीं मित्र, नया नया दास है, सीख जाएगा। और ये दासी, ये भी खुद को दासी मानना सीख लेगी। और 5 पति वाली मतलब वैश्या, इसका क्या सम्मान? इसे नग्न दिलाते कोई अंतर नहीं आता। मेरा मित्र तो सही कह रहा है, भला इस वैश्य का क्या सम्मान और क्या अपमान। मैं भी तो देखूं जिस दासी को मैंने जीता है।